ત્યારબાદ શાહે જામા મસ્જિદના ઇમામ દ્વારા રમઝાન ઈદ નિમિત્તે ગુજરાતના મુસ્લિમ બિરાદરોને કરાઈ ખાસ અપીલ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. जुमला उलमाए किराम व मुसलमानान गुजरात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. मैं मुफ्ती मोहम्मद शब्बीर अहमद सिद्दीकी, सदर गुजरात चांद कमेटी व इमाम ख़तीब शाही जामे मस्जिद अहमदाबाद, आप हजरात को इत्तला दे रहा हूँ कि हमारी गुजरात चांद कमेटी ने ईद की नमाज के लिए गुजरात गवर्नमेंट से इजाज़त मांगी थी, लेकिन हालात ख़राब होने और रोज़ बरोज़ बीमारियों के बढ़ने की वजह से हमें वह इजाज़त नहीं मिल सकी. अब इस सूरत में हमें आपको क्या करना है, इसको गौर से आप समाअत फरमाएं. आप सबसे पहले ये जहन में रखें कि ईद की नमाज सभी मुसलमानों पर अभी वाजिब नहीं है, क्योंकि ईद की नमाज वाजिब होने की वही शर्तें हैं जो जुमा की शराइत हैं. उनमें से पहली एक शर्त ये भी है कि अगर आपको बादशाह या किसी जालिम हुक्मरान का अंदेशा हो, खौफ हो, इज़्ज़त का ख़तरा हो, तो आप पर ईद की नमाज वाजिब नहीं है. अब हम आप अच्छी तरह जानते हैं कि गुजरात में लॉकडाउन चालू है और इसकी मुद्दत 31 मई तक बढ़ा दी गई है. इसलिए इस उज़्र के एतबार से आप हजरात के ऊपर ईद की नमाज वाजिब नहीं है. हाँ, मसाजिद के अंदर जितने लोगों को पढ़ने की गवर्नमेंट की तरफ से इजाज़त है, इतने लोग मस्जिद में जाकर ईद की नमाज अदा करें. बाकी दूसरे मुसलमान भाई, अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों के लिए बेशुमार रास्ते बनाए हैं. इसमें मायूस होने और घबराने की ज़रूरत नहीं है, नाउम्मीद होने की ज़रूरत नहीं है. आपको एक बात बताता हुआ चलूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब ईद की नमाज अदा फरमा लेते और अपने घर में तशरीफ़ लाते, तो आप शुक्राने के तौर पर 2 रकात नमाज नफल अदा करते थे. जाहिर है ये सुन्नत बरसों से समझिए कि मिट चुकी थी, हम फरामोश कर चुके थे. इस सुन्नत पर अमल नहीं हो रहा था. इसलिए इस मर्तबा हमें मौका मिला है कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत को ज़िंदा करें और अपने घर को ज़िक्र इलाही से मुज़य्यन करें. इसका तरीक़ा यह है कि आप तुलूए आफ़ताब के 20 मिनट बाद या 20 मिनट से ज़ायद किसी वक्त ज़वाल से पहले पहले अपने अपने घर में, खा वो औरतें हों या मर्द हों, 2 रकात शुक्राने के तौर पर नमाज नफल अदा करें. और जब नमाज पूरी हो जाए तो 34 मरतबा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये सब मिलकर बावाज़े बुलंद अपने घर में ज़िक्र करें. इस ज़िक्र का बेशुमार फ़ायदा है और सवाब की तो इंतहा ही नहीं है. ये बात आप ज़हन में रखें कि ईद की नमाज भी शुक्राने के तौर पर ही अदा की जाती है. तो आप इस मजबूरी की सूरत में अगर अपने घर में ये 2 रकात नमाज नफल शुक्राने के तौर पर पढ़ लेंगे, तो आपको अल्लाह तबारक व तआला ईद की नमाज का सवाब अता फरमाएगा. हदीस पाक में है, नियतुल मोमिन खैरुम मिन अमलिही,
مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو چونکہ آپ کی نیت خیر ہے اور آپ کی نیت یہ ہے کہ ہم مجبوری کی صورت میں عید کی نماز نہ پڑھ سکے، اس کی جگہ ہم اس سنت کو زندہ کر رہے ہیں، تو آپ کو عید کی نماز کا بھی ثواب ملے گا، اور حدیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئت شہید، کہ جو شخص میری امت میں سے میری فراموش کی ہوئی، مٹی ہوئی مردہ سنتوں کو زندہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ تو آئیے ہم سب مل کر، موقع بہترین ہے، اللہ کے رسول کی اس سنت کو زندہ کریں اور بے شمار ثواب کے حقدار ہوں۔ عید کی نماز کا بھی ثواب پائیں گے، ذکر جلی کا بھی آپ کو ثواب ملے گا، اور 100 شہیدوں کے برابر بھی آپ ثواب پائیں گے۔ اس لیے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمانوں کی نیت مسلمانوں کے عمل سے بہتر ہے، لہٰذا آپ نیت خیر کے ساتھ رسول کی اس سنت کو زندہ کریں۔ دیگر علماء کرام پرائیویٹ طور پر مزید معلومات کے لیے مجھ سے موبائل نمبر 9376178886 9376178886 پر مزید رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ جمعہ کی طرح عید کی نماز کے لیے جو شرائط ہیں، ان میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ عید کی نماز وہی امام پڑھا سکتا ہے جو جمعے کا امام ہو، یا قاضی شرع نے جسے منتخب کیا ہو اپنے ملک ہندوستان میں۔